अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की आज की किस्त काफी इमोशनल थी। जमार की मौत ने हर आंख को यश्क बार कर दिया, मगर बाज ना आई तो ये फुप्पो बाज नहीं आती। दुख का तो ऐसे नाटक करती है जैसे दुख ही इसी को हुआ है। और कुछ वक्त बीतने के बाद ये सायरा भी दुख का इजहार करती है अजरा से, मगर अजरा भी सुना देती है कि वो इन लोगों को भूलेगी नहीं, इनसे बदला तो लेके ही रहेगी। मेरे शोहर को, बच्चों के बाप को, बाप जैसे भाई को इन माँ बेटी ने कब्र में उतार दिया। और तभी सायरा की अफसुर्दगी तो 1 मिनट में गायब हो जाती है। सदमा गहरा है ना, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। हकीकत में इसे इतना ही दुख हुआ है तो वो लौटा दे दोनों माँ बेटी। जो कुछ इन्होंने दोनों हाथों से लूटा है, इन सबको खाली हाथ कर दिया। अब स्वयं पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो हजूम में आपस में औरतें बातें करने लगी। जिस भाई ने जिंदगी भर हड्डियां घसी, उसी भाई को टेंशन दे के मौत के घाट उतार दिया। अब असलियत तो कोई नहीं जानता कि हुआ क्या है, किसने उसे टेंशन दी। समन की वालदा सबका ख्याल रखती हैं। किचन में बेटी से बात हुई तो कह देती हैं, खुदा गारत करे इस फुप्पो को, ये तो सच में इस घर की खुशियां खा गई। अजरा ठीक ही कहती थी। यूँ अब सबको समझ आया कि अजरा की बातें ही वाकई ठीक थी। हमें लगा कि वो ऐसी ही जज्बाती हो जाती है। यूँ कुछ वक्त बीतने लगा, सभी बहुत ज्यादा अफसुर्दा होते हैं। हर कोई अंदर ही अंदर से टूट चुका है। वासिफ है तो अपनी जगह उदास होता है और पछताता है कि मैं भाई को छोड़कर क्यों चला गया था। और अब अस्मा भी फैसला करती है सायरा के खिलाफ कार्रवाई करने का। रोते हुए नसीर को कहती है, ये बुटीक मैंने बहुत मोहब्बत से बनाई थी, अब इसे वापस करने के लिए मुझे खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। नसीर को तो पता है इन अदालती कार्रवाइयों के बारे में। वो अस्मा को समझाता है, अच्छा लगेगा, एक ही घर में रहकर एक दूसरे को अदालतों में घसीटेंगे। लेकिन इससे पहले नसीर को तो साथ देना चाहिए था अस्मा का। अस्मा की बुटीक बंद हुई थी, उस पर इल्जाम लगा था। तब नसीर ने दिन रात एक कर दिए थे। मगर अब जब ये कड़ा वक्त आ गया, भाई भी इन दोनों माँ बेटी की वजह से चला गया, तो नसीर ऐसा कैसे कह सकता है। यूँ अजरा कुरान की तिलावत करती है और तभी वहीं पर ज़ारो कतार रोती है। जमाल की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। अब ऐसे कुछ वक्त बीतने के बाद इस बिलाल का तो इस घर में आना जाना लगा रहता है। हकीकत में इस फुप्पो से अब कोई नहीं पूछने वाला। ये जमाल ही था जो सब कुछ देख रहा था। और तो और ये घर, ये सब कुछ अब फुप्पो के नाम पे ही है। सबके हाथ तो जैसे बंध चुके हैं। अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब हो सकता है इस फुप्पो को मालूम हो कि जो कागजात इस बिलाल ने बनवाए थे, सिग्नेचर करवाए थे, वो सब कुछ या फिर आधा माल तो उसी ने रख लिया। क्योंकि इस फुप्पो से ज्यादा चालाक तो ये बिलाल ही है। दोनों हाथों से वो भी अब फुप्पो को लूटेगा। और आशी पर अलग से नजर होती है कि इससे मेरी शादी हो जाए, यूँ सब कुछ मेरा ही हो जाएगा। ऐसे में व्यूअर्स, ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो आना ही है। ये बिलाल भी कोई धोखाधड़ी में कम नहीं, और ना ही ये फुप्पो। फिर ये सभी लोग होंगे जो जेल की हवा खाएंगे, जो कि अजरा फैसला कर ही चुकी है। लेकिन व्यूअर्स, ड्रामे की कहानी एक ऐसे मोड़ पे आ चुकी है, खास तौर पर इस जमाल की मौत के बाद, जहां पर प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही है। मगर ये फुप्पो भी जेल की सलाखों के पीछे जाएगी और आशी का बाप भी मंजर आम पे आएगा। मगर खैर व्यूअर्स, आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? कि जमाल की मौत आपको भी दुखी कर गई? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।